नमस्कार। क्या हाल चाल है। हम लोगों ने कल के वीडियो में जो है राज्य और सरकार के बारे में पढ़ लिया था। तो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा संविधान सभा। संविधान सभा संविधान सभा तो अगर संविधान सभा की बात करें हम, तो यह सर्वप्रथम संविधान सभा का उल्लेख हमको देखने को मिलता है तिलक जी के द्वारा जो है स्वराज विधेयक पेश किया गया। स्वराज विधेयक, उसमें हमको सर्वप्रथम जो है संविधान सभा का मतलब उन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की बात की थी स्वराज विधेयक में तिलक जी ने। दूसरा पॉइंट देखें तो 1922 में गांधी जी ने कहा था, गांधी जी कहे थे कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे, भारत के लोग ही बनाएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए क्रम में सर्वप्रथम साम्यवादी दल के नेता थे, साम्यवादी दल के नेता यमयन राव थे। इन्होंने जो है सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर पे जो है कि मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। तो स्वराज पार्टी के तरफ से इन्होंने भी संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1934 में एक दल था कांग्रेस समाजवादी दल, इसने भी संविधान सभा की मांग की। उसके बाद अंततः 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वहाँ भी संविधान सभा की मांग होने लगती है। तो जब इस प्रकार से तमाम दलों द्वारा संविधान सभा की मांग होने लगी तो अंग्रेज़ों की तरफ से तमाम प्रकार के जो है कि मिशन आए। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से मिशन आए और उसका क्या हुआ। तो आइए देख लेते हैं मिशन। हेडिंग डालेंगे हम लोग मिशन। तो मिशन की बात करें तो 3 मिशन मुख्य आए थे। 3 मिशन आए थे, इसको हम लोग देख सकते हैं। पहला आया था क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया। उसके बाद आया वेवेल्स प्लान, वेवेल्स प्लान 1945 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन 1946 में। तो ये 3 प्रकार के मिशन हैं, लेकिन इन 2 मिशनों में जो है भारत के अनुकूल नहीं थे, तो इनको स्वीकार नहीं किया गया। क्रिप्स मिशन और वेवेल्स प्लान जो आया था 1942 और 45 में, इनको स्वीकार नहीं किया गया। जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो इसी के अनुसार जो है संविधान सभा का गठन हुआ। तो अब आइए देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन हुआ। तो आइए देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग संविधान सभा का
गठन। तो संविधान सभा का गठन जो है 3 प्रकार से हुआ, 3 जगहों से जो है संविधान सभा का गठन होगा। तो आइए देख लेते हैं वो 3 कहाँ से यह गठन होगा। तो पहला वह ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से। दूसरा देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। और तीसरा था कमिश्नरी प्रांतों से, तीसरा कमिश्नरी प्रांतों से। 3 जगह से गठन हुआ था, ब्रिटिश प्रांतों से, देसी रियासतों से और कमिश्नरी प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से जो है कि 292 सदस्य थे, 292 सदस्य। और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे, 93 सदस्य थे। और कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य थे। तो इस प्रकार सब मिला के टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य थे। टोटल की अगर बात किया जाए तो संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें 389 सदस्य थे। अब आइए देख लेते हैं कि इनका कैसे चुनाव हुआ। इनका जो ये चुनाव के द्वारा जो है कि आए संविधान सभा में। इनका चुनाव कौन किया? यहाँ जो ब्रिटिश प्रांतों के जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, इनके द्वारा इनका चुनाव किया गया 292 लोगों का। और ये जो देसी रियासतों से 93 लोग थे, इनका मनोनयन किया गया, अर्थात मनोनीत किया गया, मनोनयन किया गया। अब इसका मनोनयन कैसे हुआ? ये जो 292 सदस्य थे, ये 292 लोग मिल गए। और जो है कि यहाँ देसी रियासतों के जो है जनप्रतिनिधि, ये दोनों लोग मिल के जो है 292 ये ब्रिटिश प्रांतों से जो चुने गए थे संविधान सभा के लिए, और देसी रियासतों के जो जनप्रतिनिधि थे, ये दोनों 292 लोग मिल के इन 93 लोगों का मनोनयन किए। उसके बाद जो है कि ये जो 4 सदस्य थे, तो कमिश्नर प्रांत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल उनके द्वारा ये भी मनोनीत किए गए, अर्थात मनोनयन के द्वारा इनका भी गठन। इस प्रकार संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 और कमिश्नरी प्रांतों से 4। अब कुछ हम लोग पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। संविधान सभा का जो एक सदस्य था, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। और इसमें दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि संविधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र, संविधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र 3 भागों में बटा था। वो 3 भाग कौन कौन थे? एक था सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें। तो इसमें देखिए, अगर हम संविधान सभा को देखें तो संविधान सभा में कुल 12 बैठकें हुई थी, कुल 12 बैठकें हुई थी। और दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देख लेंगे, संविधान जो है 11वीं
बैठक में बनकर तैयार हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण बैठकों को। कुछ महत्वपूर्ण बैठकें, कुछ महत्वपूर्ण बैठकें। इसमें सामान्यतः हमको 4 बैठकों को देखना है। संविधान सभा की 4 बैठकों को हमको देखना है। कौन कौन सी बैठकें हैं वो ये देख लेते हैं। पहली बैठक, दूसरी बैठक, 11वीं बैठक और 12वीं बैठक। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें कितने सदस्य थे? पूरे 389 सदस्य। अगर दूसरी बैठक की बात की जाए तो ये 31 अक्टूबर 1947 को हुई। 31 अक्टूबर 1947 को हुई और इसमें 299 सदस्य थे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें 299 सदस्य क्यों बचे? क्योंकि 15 अगस्त को जो है भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन तब तक हो चुका था, दूसरी जब तक बैठक हुई, इसीलिए सदस्यों की संख्या कम हो गई। और 11वीं बैठक जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर पूर्ण हो गया था। संविधान बन गया था। इस तरह संविधान बनने में कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 11वीं बैठक में ही संविधान बन के तैयार हो गया था। और 12वीं बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई और इसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान सभा ने अपना कार्य पूरा किया। इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान सभा ने अपना कार्य पूर्ण किया। इसमें 4 बैठकों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। पहली बैठक, दूसरी बैठक, 11वीं बैठक और 12वीं बैठक। अब हम लोग देखेंगे संविधान का लागू होना। संविधान जो है कि 2 भागों में लागू है। एक तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन के चालू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था। तो 4 प्रावधानों से, मतलब 4 प्रावधान थे, निर्वाचन और दूसरा था नागरिकता, अंतरिम संसद और अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध।
तो ये जो 4 प्रावधान थे ये जरूरी थे: निर्वाचन, नागरिकता, अंतरिम संसद और अस्थायी संक्रमणकालीन। इन 4 प्रावधानों से संबंधित 15 अनुच्छेद को जो है कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को 1950 को जो शेष बचा था, शेष संविधान का भाग लागू किया गया। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण रूप से गणतंत्र बन गए। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो अगली हेडिंग डालेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण का अगर देखें तो इसका उद्घाटन जो है नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू किया। किसने शुरू किया? नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1947 को 13 दिसंबर 1947 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और वहीं से जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई। और संविधान सभा ने 22 जनवरी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया और यहीं से जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो संविधान कैसे बना, इसके विभिन्न मुद्दों के लिए विभिन्न विषयों पर नियम बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। समितियों का गठन किया गया। अब इसमें क्या होता था कि कोई भी मुद्दा संबंधित विषय पेश किया जाता था और उस पर सभी लोग मिलकर बहस करते थे और उसको फिर पारित कर दिया जाता था और उसे संविधान का अंग बना लिया जाता था। तो अब हम लोग देखेंगे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ। तो संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियों को हम देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रारूप समिति या इसको हम लोग ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। ड्राफ्ट कमेटी, इसका क्या काम था? संविधान का जो है प्रारूप बनाना। इसका गठन 26 अगस्त 1947 को हुआ। इसका गठन 26 अगस्त 1947 को हुआ। और दूसरा पॉइंट इसमें देखें तो इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से सदस्य थे।
तो पहले थे गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे थे कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर तीसरे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद थे माधव राय, माधव राव। इनके पहले जो है इसके स्थान पर बी.एल. मित्तल थे। पहले जो थे इनके स्थान पे वो बी.एल. मित्तल, बी.एल. मित्तल जी थे, बी.एल. मित्तल। और छठवें नंबर पे थे टी.टी. कृष्णमचारी, टी.टी. कृष्णमचारी। इनके स्थान पर पहले थे, पहले स्थान पर थे डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान। मतलब कि बी.एल. मित्तल के जगह पर माधव राय है और डी.पी. खेतान के जगह पर टी.टी. कृष्णमचारी है। और अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष मतलब 7 नंबर पे इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी थे। इसीलिए इन्हें जो है कि संविधान इसीलिए इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, संविधान का पिता। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, आधुनिक मनु भी कहा जाता है। एक नोट करके और नीचे चीज लिखेंगे कि संविधान का जो पहला प्रारूप था, संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव, बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, द्वारा तैयार किया गया था, किया गया। अब अगली समिति है मौलिक अधिकारों की समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, अधिकारों की समिति, समिति। इसके जो अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकारों की समिति के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगली समिति है संघ समिति, संघ समिति। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसके बाद एक समिति और हम लोग देख लेते हैं, झंडा समिति, झंडा समिति। तो झंडा समिति में जो है एक अध्यक्ष थे, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य कृपलानी।
इसको ध्यान में रखिए। उपाध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें नोट करके लिखेंगे 2 बिंदु, नोट करके कि संविधान सभा को, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगा स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। संविधान सभा के अधिकारी को हम लोग देख लेते हैं। तो संविधान सभा के अधिकारी की बात करें तो अगर हम लोग अध्यक्ष देखें, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष 2 बनाए गए थे इसमें। पहले एक बनाए थे अस्थाई अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो, अस्थाई अध्यक्ष की अगर बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर को ये बनाया गया, 2 दिन बाद जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद हम देखें संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, बी.एन. राव थे। और अगर स्पीकर की बात करें तो संविधान सभा का स्पीकर किसे बनाया गया था, संविधान सभा का स्पीकर इसे बनाया गया था गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर को जो है संविधान सभा का स्पीकर बनाया गया था। और इन्हें ही लोकसभा का स्पीकर लिख लेंगे नोट में कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी यही बने थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी यही थे, अध्यक्ष भी यही थे। अब नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे नोट में, नोट करके लिखेंगे कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, पहली बैठक में 9 तथा दूसरी बैठक में, पहली जब बैठक हुई, पहली बैठक तो उसमें 9 उपस्थित थी, 9 उपस्थित थी। और दूसरी बैठक में 12 महिलाएं उपस्थित थी। इस प्रकार हम लोगों ने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को देखा। अब हम लोग अगला टॉपिक अब आज यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।